हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स एंड आर्ट्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक। ये टॉपिक उनके लाइफ से रिलेटेड है, उनके परिवार से रिलेटेड है और उनके वर्क से रिलेटेड है। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास मैथ्स एंड आर्ट्स की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, इसमें हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं कि इन्होंने मैथ्यू अर्नाल्ड ने एक वर्क लिखा था अलारिक एट रो। अलारिक एट रो, अलारिक एट रो। एक वर्क लिखा था, एक फैमिली मैगजीन के लिए। इसलिए लिखा था एक वर्क जो है एक फैमिली मैगजीन के लिए लिखा था। फैमिली मैगजीन के लिए एक वर्क लिखा गया था। और जानते हैं इस वर्क को रघुवीर इसको जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, जब जिस स्कूल में पिताजी पढ़ाया करते थे रघुवीर स्कूल में, तो वहाँ पर इसको रघुवीर प्राइज मिला था। इस को जो है रघुवीर प्राइज दिया गया था। ठीक है ना। अलाइक एट रोम जो है इन्होंने वर्क फैमिली मैगजीन के लिए लिखा था और इस वर्क को इनको रघुवीर प्राइज मिला था। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी वर्क है पोएम है कॉम्बेल। इस कॉम्बेल पोएम को जो है इस पोएम को न्यूडिगेट प्राइज मिला है। न्यूडिगेट प्राइज ऑक्सफोर्ड में मिला था। कौन सा, किस पोएम के लिए? कॉम्बेल अलारिक एट रोम मिला था, रघुवीर प्राइज मिला था अलारिक एट रोम वर्क के लिए, पोएम के लिए। और एक न्यूडिगेट प्राइज जो है एक मिला है इनको कॉम्बेल वर्क के लिए। तीसरा थर्ड पॉइंट ये कि 1847 में पहले देखिए क्या है कि स्कूल टीचर बनने के पहले, जो स्कूल के इंस्पेक्टर बनने के पहले जो है इन्होंने काम जो है लॉर्ड लैंसडॉन के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था। किसके रूप में? लॉर्ड लैंसडॉन के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने वर्क किया था। जिसकी 1847 में इन्होंने पहले ये काम किया, लॉर्ड लैंसडॉन के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। जब उसके बाद जो है फिर जो है प्राइवेट मतलब स्कूल के इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो इनकी स्कूल की ड्यूटी थी, जो इनकी जो स्कूल की ड्यूटी है उस काम को इन्होंने ड्रेजरी के रूप में बताया है। मतलब जो अपनी स्कूल की ड्यूटी है, स्कूल की ड्यूटी थी, जो एज ए स्कूल इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी थी उसे ड्रेजरी बताया। ड्रेजरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकाने वाली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम। ठीक है ना। इसे जो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम बताया है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है कि 5 पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखिए, पहले क्या था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे अपने यहाँ इंडिया में पहले क्या होता था कि अब तो हिंदी, जैसे अपने यहाँ का होता है कि कॉमन भाषा जो है हिंदी है, हमारे यहाँ की जो सामान्य भाषा है वो हिंदी है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है, दुर्भाग्य हमारे यहाँ का कि हम लोग जो है कहीं पर किसी स्पेशल जगह पे होता है, कहीं पर स्पेशल मीटिंग होती है, कोई कहीं पर सेमिनार वगैरह होता है यूनिवर्सिटी वगैरह का या होता है, तो वहाँ पर हिंदी छोड़ के जो आम लोगों की भाषा है उसे छोड़ के हम इंग्लिश का यूज करते हैं। तो उसी तरह क्या था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके पहले जो भी लेक्चर होता था, जब भी जैसे स्पेशल लोगों का जो लेक्चर होता था, वो लेक्चर जो होता था वो लैटिन भाषा में होता था। किसमें होता था? लैटिन भाषा में होता था। लेकिन मैथ्यू अर्नाल्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लैटिन की जगह पर इंग्लिश में वहाँ पर लेक्चर दिया था। इंग्लिश क्या थे? इंग्लिश वो इंग्लैंड की कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी।
वहाँ की आम लोगों की लैंग्वेज थी। तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटियों में उसको कम तरजीह दी जाती थी। वहाँ पर जो है लैटिन को माना जाता था कि लैटिन वगैरह जो है बहुत स्पेशल भाषा मानी जाती है। जैसे अपने यहाँ क्या है कि हिंदी की जगह पर संस्कृत ज़्यादा पहले मानी जाती है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा है, तो संस्कृत हिंदी में जो है। इसी तरह यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं हम कि अब अगला पॉइंट ये है हमारा कि इन्होंने जो है यूएसए और कनाडा, यूएसए एंड कनाडा, इन्होंने यहाँ का टूर किया है, यूएसए और कनाडा का टूर किया था। और कब किया था? पहली बार 1883 में, 1883 और 84 में गए थे, और दोबारा जो है 1886 में गए थे। एक दो बार जो है एक यूएसए और कनाडा के इन्होंने दो बार टूर किया है। एक बार 1883 में गए थे और एक बार 1886 में गए थे। नंबर 7 पॉइंट, 7 का पॉइंट ये है कि इनकी जो डॉटर थी, हाँ, इनकी डॉटर जो है क्या रहती थी? डॉटर जो है अमेरिका में रहा करती थी। इनकी डॉटर जो है मैथ्यूअर्नॉट की जो लड़की थी, उनकी शादी जो है अमेरिका में हुई थी, तो वो अमेरिका में ही रहा करती थी। ये पॉइंट है इनके आपके लिए काफी। आगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि इनको जो है विक्टोरियन एज में टेनिसन और ब्राउनिंग, लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के पास जो है इनको तीसरा विक्टोरियन एरा का तीसरा ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। मैथ्यूअर्नॉट को लॉर्ड टेनिसन और ब्राउनिंग के बाद, लॉर्ड टेनिसन और ब्राउनिंग के बाद जो है थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। हाँ, विक्टोरियन एरा का थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। अगला पॉइंट, इनको न्यू जनरल एक जो है ही वाज नोन फॉर, ए जो है इनका रिलेशन जो था है वो न्यू जर्नल से इनका रिलेशन रहा है। ठीक, न्यू जर्नल से इनका रिलेशन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा ये है कि इन्होंने अपना जो इनकी एक वर्क है, एक इनकी पोएम है मार्गरेट। ये जो वर्क है इनका, इस वर्क में इन्होंने अपना होपलेस लव, ठीक है, इन्होंने जो है होपलेस लव जो है, होपलेस अपने जो लव था, अपना जो असफल प्रेम था, उसको जो है उसके बारे में इस वर्क में इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो मिलते इस पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक छोटे पॉइंट, ठीक है ना। ये देखने में तो आपको लगते हैं कि बहुत छोटे पॉइंट है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट जो होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि मैथ्यूअर्नॉट का न्यू जर्नल से किस पोएट का संबंध है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर एक चीज़ आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। जैसे इनको आपसे पूछा जाए कि मार्गरेट किस वर्क में जो इन्होंने अपना होपलेस लव के बारे में जो किया, ऐसे वर्क जो है आपको एग्जाम में करते हैं। तो मिलते हैं, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी, ये पॉइंट अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मैथ्यूअर्नॉट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक।